डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिनमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो स्टूडेंट यू नो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे होती है, इसका डिस्कशन मैं पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुका हूं और इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। Okay, so dear students, first of all I will discuss optical isomerism in square planar complexes. Optical isomerism. Okay, dear students, square planar complexes do not exhibit optical isomerism because of having plane of symmetry. मैं आपको विजुलाइज कराता हूं स्टूडेंट्स। सपोज करिए ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है ना, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सपोज करिए कि सभी चारों मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट है। मान लिया यहां पर ए, बी, सी एंड डी। सो स्टूडेंट्स, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगी, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप ये सोचिए, जो इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के प्लेन में है, यानी मॉलिक्यूलर प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दिस प्लेन will cut these four spheres into two halves. Upper four half spheres will be the mirror images of lower four half spheres. ऐसा सोचिए कि मान लिया स्टूडेंट्स, यहां पर A, this is B, this is C, this is D. So this plane will cut this A into two half spheres. So it is very obvious. The upper four half spheres will be the mirror images of lower four half spheres. So it contains plane of symmetry. So dear students, square planar complex will not exhibit optical activity. However, they can exhibit optical activity if ligand contains chiral center. Okay. So students, they do not exhibit optical isomerism. However, they can exhibit optical isomerism if ligand contains chiral center and
elements of symmetry. Symmetry must be absent. Must be absent. Okay. So students, तो यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को आपको कैसे जज करना होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मान लिया एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कहा गया है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको देखना है, रादर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है, तो आपको पहला काम क्या होगा? मान लिया कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देखा 4 है। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में सबसे पहले आप उसकी ज्योमेट्री चेक करिए, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। टेट्राहेड्रल है तो उसके बारे में आपको बता चुका हूं। स्क्वायर प्लेनर अगर है तो आपको पहले देखना है कि लिगेंड्स कायरल है या एकायरल, मतलब लिगेंड में कायरल सेंटर अगर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आप सोच सकते हो, उसके प्रोवाइडेड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट ना हो। तो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन से ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें कायरल सेंटर होता है। देखिए, एक तो आ गया स्टूडेंट्स पीएन, सी मिथाइल, एच NH, this is N NH2 metal M, and this one. This ligand is called propylene diamine. You know, ये देखिए कायरल सेंटर है ना। ओके, नेक्स्ट एक और मैं आपको दिखाता हूं, BN, मिथाइल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, NH2 M. Okay, this ligand is called ब्यूटाइलिन डायमीन यानी BN. सो स्टूडेंट्स, यहां पे ये 2 कायरल सेंटर आप देख पा रहे होंगे, एक ये और एक ये। एक और लिगेंड मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स, देखिए C डबल बॉन्ड O माइनस, this is methyl H NH2 M. ओके, देखिए यहां पे स्टूडेंट्स ये कायरल सेंटर है, इट इज मिथाइल ग्लाइसिनेट। मिथाइल ग्लाइसिनेट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इनमें से कोई लिगेंड मौजूद है तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रोवाइडेड आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल एक आपको बताता हूं, लिखिए स्टूडेंट्स, देखिए प्लैटिनम, N C H NH NH2
NH2, 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 C, C, H, H, H and methyl. Okay. So students, in this complex, central metal cation is platinum 2 and hybridization of platinum DsP2. Okay. DsP2 means square planar और लिगेंड यहां पर ये PN है यानी प्रोपाइलिन डायमीन है, जबकि ये है इथाइलिन डायमीन. ठीक है ना. इसमें कोई कारल सेंटर नहीं है, लेकिन इसमें कारल सेंटर है. और अब हमें देखना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा नहीं करेगा. देखिए, तो स्टूडेंट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है. ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी. सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव. अब स्टूडेंट इसी का एक और फॉर्म मैं आपको बना के दिखाता हूं. से प्लैटिनम, N, N, C, C, N, NH2, NH2, methyl, hydrogen, hydrogen, C, hydrogen, hydrogen, methyl and hydrogen. Okay. Student, in this case, both the identified ligand have chiral center. देखिए, ये है और ये. So in spite of having chiral center, but here plane of symmetry is there. Student, आप देख पा रहे होंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना. ये अगर मान लिया इसको मिरर रख ले, so this half is the mirror image of other half, so it will not exhibit optical activity. Okay. Doesn't exhibit optical activity. Okay. Students, now I will discuss geometrical isomerism in square planar complexes. Okay. Geometrical M L1, L2, L3 and L4. Okay. So students, यहाँ पे सबसे पहले
मैं आपको बताता हूं कि सिस पोजीशंस कौन सी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी ज्योमेट्री में सिस पोजीशंस वो पोजीशंस होती हैं विच आर सेपरेटेड बाय लेस देन 180 डिग्री, while transpositions are separated by 180 degree. So dear students, जो cis positions होंगी 1 2 2 3 3 4 and 1 4, ठीक है ना, and transpositions 1 3 and 2 4. ओके, सो जैसे ऐसा बोलेंगे कि L1 and L2 they are placed as cis positions in square planar geometry. L2 and L3 they are at cis positions. L3 L4 are at cis positions, while L1 and L3 are at transposition. Similarly, L2 and L4 at transposition. Okay, so dear students, अब इसको जनरलाइज करते हैं। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हैं एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखिए, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है MA4, MA3B, MA2B2, MA2BC, MABCD, where A, B, C are monodentate ligands. Monodentate ligands. Okay. So student, now I will discuss geometrical isomerism of square planar complexes having this type of formula. ठीक है ना? MA4, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स, MA4 में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, MA3B में भी नहीं होगी, और चलिए मैं आपको बता देता हूँ MA3B में होगी या नहीं होगी, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी, एक कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है MA3B। अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहेंगे इस तरीके से, तो यानी इसका स्पेसिफिक एग्जांपल मान लिया, हमने ऐसे लिखा PT BR water whole 3 and this is plus. So dear students, अगर मान लिया, देखिए M 1 2 3 4 A B A A, one, two, three, four, B, A, and A. Then next M, 1, 2, 3, 4, A, and B. So students, इस फॉर्मूले से मैंने यहां पे 3 कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं। तो अब हमें देखना है कि ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है या डिफरेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे अगर B के बारे में बात किया जाए, स्टूडेंट B के रेस्पेक्ट में 2 A सिस पोजिशंस पर है और एक ट्रांसपोजिशन पर है। तो B के रेस्पेक्ट में अदर A की जो पोजीशन यहां है
वही पोजीशन, वही चीज यहां पर है और वही चीज यहां पर है। यानी इन तीनों केसेस में क्या है, बी के रेस्पेक्ट में दो ए सिस पोजीशन पर हैं और एक ए क्या है, ट्रांस पोजीशन पर है। ऑब्वियसली the relative position of B with respect to all A's remains same in all three configuration. Obviously, it will not exhibit geometrical isomerism, rather they all are same. Same configuration. Hence, therefore, geometrical isomers, number of geometrical isomers Gi is equal to 0. Optically active isomers 0. Optical isomers 0 and stereo isomers 0. ठीक, now next case students. Ma2 BC. Very good example. Platinum Br2 Cn ammonia minus. Okay. So students, इस फॉर्मूले में there are two A's, one B and one C. तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन में ड्रा करना चाहता हूं M, तो पहले हमने एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को बनाया ऐसे. ओके, नाउ स्टूडेंट यहां पर देयर आर टू A's. So how many ways we can arrange 2A in a square planar geometry? Answer is 2. There are two ways by which we can arrange 2A's. One is हम इनको स्टूडेंट्स सिस पोजिशंस पर रखते हैं और एक बार यहां पे ट्रांसपोजिशन पर रखते हैं. ठीक है ना? So by two ways we can arrange these 2A. Now, अब स्टूडेंट इस कॉन्फ़िगरेशन में how many ways we can arrange BC in the left position? तो अगर BC को मान लीजिए सपोज करिए B मैं यहां लिखता हूं, C को यहां लिखता हूं और फिर अगर आपस में इनको इंटरचेंज करता हूं तो no new configuration will be formed. Yani only one way we can arrange BC in this configuration. Similarly, in this, how many ways we can arrange BC? Only one way. देखिए, अगर मान लिया मैं B यहां लिखता हूं, C यहां लिखता हूं, so BC को मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, same. So only two configurations are possible, students. So it will be assigned as cis because same ligand adjacent sites. This will be the trans because same ligand are across the center, across opposite sides and 180 degree apart. So student GI geometrical isomers 2, optically active isomers 0, optical isomers 0, stereo isomers 2. Next is similarly students, इसमें भी वही चीज हो जाएगा, है ना? इसमें सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा, दो GI बनेंगे, इसमें भी दो GI बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ GI 0 होंगे. ओके, नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट MABCD. ओके, MABCD.
The example is platinum, Br, Cl, Cn, SCN, and 2 minus. Okay. M. Okay. Student, in this complex, all 4 monodentate ligands are different. तो जब डिफरेंट लिगेंड स्टूडेंट होते हैं तो ऐसे केस में बेस्ट तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले क्या करें, एक ट्रांस में किसी एक लिगेंड को फिक्स करें और बची हुई साइट पर बचे हुए लिगेंड को हम अरेंज करें। देखिए, मान ली स्टूडेंट हमने यहां पर ए को रखा और इसके ट्रांस पोजीशन पर बी को रखा और बचे हुए लिगेंड यानी सी डी को हम बची हुई साइट्स पर रखते हैं। So how many ways we can arrange CD in the left positions? Only one way. यानी हमने C लिख दिया, यहाँ पे D लिख दिया। Now, A के ट्रांस में B को रखते हुए हमने पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर ली। Now, C को हम रखेंगे A के ट्रांस में, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो एक्सप्लोर हो रही 1, 2, 3, 4, ए के ट्रांस में सी को रखा, इन द लेफ्ट पोजिशंस बी डी को अरेंज करेंगे। सो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज बी डी? ओनली वन वे। बी डी को यहां पर अरेंज करें, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बी के रेस्पेक्ट में ए सिस रहेगा और बी के रेस्पेक्ट में सी भी रहेगा, चाहे मैं बी को यहां लिखूं या यहां लिखूं। ओके, नेक्स्ट, नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी इज ए के ट्रांस में मैं डी लिख देता हूं। सो ए के ट्रांस में स्टूडेंट डी लिखने पर बची हुई 2 साइड्स पर बीसी को अरेंज करना है। अगेन वन वे, बी यहां लिख दिया और सी यहां लिख दिया। अगर उल्टा कर दें यानी यहां बी कर दें यहां सी कर दें तो बी के रेस्पेक्ट में एडी की पोजीशन वही रहेगी, ठीक है ना। जैसे यहां बी के रेस्पेक्ट में ए सिस पर है और डी सिस पर है, और जब बी को यहां लिखेंगे तो भी बी के रेस्पेक्ट में ए सिस में होगा और डी बी सिस में होगा और सी ट्रांस में आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स 3 कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर ये सभी डायस्टीरियोमर्स हैं, यहाँ पे सिस और ट्रांस हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि ए के सिस में, ए के सिस पोजीशन पर यहाँ पे सी और डी। ओके, बल्कि ऐसे में बेस्ट होगा कॉन्फ़िगरेशन को ट्रांस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना। ओके, सो नंबर ऑफ GI स्टूडेंट्स 3, optically active isomers 0 because of having plane of symmetry, optical isomers 0 because OA is 0. Okay, then stereoisomers 3. Now students, didentate ligand वाले complexes की बात करते हैं। MAA whole twice. The very good example is say platinum, in whole twice and 2 plus. So students, M, okay, A and A. स्टूडेंट यहां पर A क्या हो गया? डोनर एटम हो गया। ए क्या है? सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है। A is basically symmetrical didentate ligand और A इसका डोनर एटम है स्टूडेंट्स। जैसे मान लिया अगर इसको हम स्ट्रक्चर वाइज बनाना चाहें, प्लैटिनम 1, 2, 3, 4, N, 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 then CH2,
CH2, NH2, NH2, CH2, NH2, NH2. ओके, सो स्टूडेंट जैसे जो डोनर एटम या N है वो A हो गया, N A हो गया, NCCN ये बैकबोन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऐसे यहां पर A एंड A. So students, no different configuration is possible and only one configuration. So obviously GI 0 because of having plane of symmetry, optically active isomers 0, stereoisomers 0. Next illustration students, MAA B2 and obviously students you can draw the configuration for this complex. इसमें भी क्या होगा, GI 0 होगा स्टूडेंट्स. चलिए मैं बना देता हूँ स्टूडेंट्स इसको, प्लेटिनम Br2 in okay M A and B and B. Okay, so number of GI students 0, optically active isomers 0, SI 0. Next students, MAA BC. For example, platinum BrCl in okay. So students देखिए MAA. So student AA is symmetrical didentate ligand. It will join only adjacent site. So A and A. Now in the left position of a square planar geometry, how many ways we can arrange BC? Answer is 1. Because BC students, BC को ऐसे रखें या ऐसे रखें, no different configuration will be what developed, because B के ट्रांसपोजिशन पर A है और C के ट्रांसपोजिशन पर A है, क्योंकि इधर क्या है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड. इसलिए BC को आपस में इंटरचेंज करने से कोई नया कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा. So student GI 0, optically active isomers 0, stereoisomers 0. And lastly, I will discuss students in case of square planar complexes having unsymmetrical didentate ligand MAB whole twice. So students, AB is unsymmetrical didentate ligand, platinum glacinate whole twice. Okay. M 1, 2, 3, 4. So student AB will join only adjacent site
A, B. Now, in the left positions of a square planar geometry, how many ways we can arrange another other AB यानी अनसिमेट्रिकल डायडेंटेड लिगेंड टू वेज. देखिए कैसे, एक तरीका स्टूडेंट है कि मैं इसको AB को ऐसे लिख दें. ऐसा करने पर जानते हो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? सेम डोनर atoms of both unsymmetrical divergent ligand are at cis position. Okay, now A, B, अगर AB को ऐसे रिवर्ट कर दें, B and A, these two are different configuration, so it will be called cis, it will be called trans. So students, number of GI 2, optically active isomers 0 because of having plane of symmetry, stereoisomers 2. Next, MAB C2. Example, platinum Br2 glacinate minus. Okay, so students, AB, by putting AB, okay, in the left positions, C2 can be arranged, 2C are arranged only one way, C and C. By changing the position of this unsymmetrical divergent ligand, no different configuration will be developed because here same monodentate ligands are there. GI0, OA0, SI0. Okay. Next students, MAB CD. For example, platinum BrCl glacinate minus. Okay, so students, AB. Now CD can be placed two ways, in the left position, C and D. So by interchange of position between C and D, a new configuration is formed. D and C, AB. ओके, सो स्टूडेंट, टू कॉन्फ़िगरेशन, इनमें किसी को हम सिस या ट्रांस नहीं कहेंगे, रादर दे आर डायस्टीरियोमर्स, है ना. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 0 because of having plane of symmetry, stereoisomers 2. So dear students, I have finished stereoisomerism in coordination compounds in which central metal has coordination number 4. So thank you students.